भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जनरल टोपोलॉजी की बुक है आपकी, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर। हमारे पास इसमें आता है सबसे पहले तो रेगुलर स्पेस। इसकी डेफिनेशन देखिए, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कॉल्ड रेगुलर इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियोम्स। इफ एफ इज ए क्लोज सबसेट ऑफ एक्स एंड एक्स इज ए पॉइंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो एफ क्लोज सबसेट होना चाहिए एक्स का, और जो स्मॉल एक्स है वो पॉइंट होना चाहिए एक्स का, लेकिन साथ ही नॉट बिलोंगिंग टू एफ, वो जो एक्स है वो सिर्फ कैपिटल एक्स से तो बिलोंग करेगा लेकिन इस एफ से बिलोंग नहीं करेगा। देन देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स, वन कंटेनिंग एफ एंड अदर कंटेनिंग एक्स। यानी कि ये कंडीशन कुछ ऐसे है कि मान लो एक सेट आ गया G1, दूसरा आ गया G2, दोनों के दोनों डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा और दोनों के दोनों क्या होंगे, ओपन सबसेट ऑफ एक्स होंगे। अब इसमें कंडीशन ये कि एक एक्स जो है वो तो किसी एक से बिलोंग करेगा और दूसरा जो एफ सबसेट था हमारा वो दूसरे का सबसेट होगा। तो यानी ये कंडीशन हो सकती है, या फिर ये भी हो सकती है कि भाई एक्स तो बिलोंग करे G2 से लेकिन जो एफ है वो सबसेट हो जाए G1 का। तब आपके पास जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसे हम कहेंगे रेगुलर स्पेस। दो एग्जांपल है इसके, भाई एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज रेगुलर और एवरी इनडिस्क्रीट स्पेस इज रेगुलर। ये वैसे याद रख लेना एग्जांपल के तौर पे। अब आती है कैरेक्टराइजेशंस ऑफ रेगुलर स्पेस। थ्योरम है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज रेगुलर if for every point x belongs to x and open set G containing x there exists an open set G star such that x belongs to G star and closure of G star is subset of G। यानी कि थ्योरम में ये कहा गया है कि एक बार तो हम इसको रेगुलर स्पेस मान करके चलेंगे और ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, और एक बार ये कंडीशन हम गिवन लेकर के चलेंगे और रेगुलर स्पेस हम प्रूफ करेंगे। सपोज एक्स इज रेगुलर। अब रेगुलर है तो रेगुलर की कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ऑटोमेटिकली। एक्स बिलोंग्स टू एक्स, जी बी एन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स। अब देखिए जी जो है ओपन सेट है एक्स का और वो इस एक्स को कंटेन करता है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्लोज्ड होगा। तो एक्स माइनस जी इज क्लोज्ड, तो इसको हम एफ मान लेते हैं। और सीधी सी बात है, अगर एक्स आपका जी से बिलोंग करता है तो एक्स आपका अपने कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि एफ से बिलोंग नहीं करेगा। एक कंडीशन हो गई। बाय रेगुलरिटी देयर एग्जिस्ट टू सेट्स जी एफ एंड जी स्टार सच दैट। रेगुलर हमें बोल ही रखा है तो इसलिए हमारे पास दो सेट आएंगे, दोनों के दोनों ओपन सेट्स होंगे और डिसजॉइंट भी होंगे। सच दैट कि भाई एक्स बिलोंग्स टू जी स्टार, कि एक्स तो जी स्टार से बिलोंग कर गया, एफ सबसेट हो गया जी एफ का, एंड जी स्टार इंटरसेक्शन जी एफ इज इक्वल टू 5 बाई डेफिनेशन ऑफ रेगुलरिटी लिखा है ये। अब देखिए जो जी स्टार है, अब जी स्टार और जी एफ दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधी सी बात है एक्स में से जी एफ के एलिमेंट हटा भी दूं तब भी जी स्टार के सारे एलिमेंट इसके अंदर बचेंगे एक्स माइनस जी एफ के अंदर, क्योंकि जी स्टार भी सबसेट है एक्स का ही, तो ऑलरेडी एक्स से बिलोंग करेगा वो। लेकिन जी एफ के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक्स में से जी एफ को हटा भी दूंगा तब भी उसके सारे एलिमेंट एक्स माइनस जी एफ में आएंगे। अब हमारे पास जी एफ जो है वो ओपन सेट है, तो x माइनस जी एफ क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, और ये उसका क्लोजर है। तो हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन आई थी कि भाई जी स्टार सबसेट है x माइनस जी एफ का, तो इसका क्लोज करूँगा तो इसका भी क्लोजर करना पड़ेगा, दोनों तरफ लगा दिया मैंने। अब जी एफ ओपन तो x माइनस जी एफ क्लोज, तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि भाई अगर क्लोजर ऑफ a इज इक्वल टू a, इफ़ a इज क्लोज्ड, यानी कि अगर ये कंडीशन है तो क्लोज्ड होगा और क्लोज्ड है तो ये कंडीशन होगी। तो हमारे पास यही है कि भाई इसका जो क्लोजर होगा वो सेम के इक्वल होगा क्योंकि x माइनस जी एफ क्लोज सेट है। अब यहाँ पर ये चीज़ है भाई f जो है आपका, f जो है वो सबसेट है किसका, gf का। अब अगर ये इसका सबसेट है तो इसका मतलब जो x में से मैं जी एफ सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वो सबसेट हो जाएगा x माइनस, कॉम्प्लीमेंट में उल्टा केस हो जाता है तुरंत, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास। तो x माइनस जी एफ सबसेट ऑफ x माइनस एफ, और x माइनस एफ किसके इक्वल है, g के इक्वल। ये हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कि भाई f इज इक्वल टू एक्स माइनस जी, तो g उधर चला जाएगा, f उधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन होल्ड हो गई क्योंकि जो क्लोजर था आपका
जी स्टार का वो किसका सबसेट आना चाहिए, जी का सबसेट आना चाहिए, हैंस द कंडीशन होल्ड। अब कन्वर्सली में चलते हैं, सपोज डेट द गिवन कंडीशन होल्ड्स, की जो गिवन कंडीशन है वो होल्ड करती है, हमें शो करना है कि एक्स इज रेगुलर। तो भाई एक्स बिलोंग करता है एक्स से, एंड एफ बी ए क्लोज सेट नॉट बिलोंगिंग टू एक्स। जो एक्स है वो इससे तो बिलोंग करता है, और एफ क्लोज सेट है और एक्स को कंटेन नहीं करता, तो एक्स माइनस एफ क्या होगा, ओपन सेट होगा, और एक्स इसके अंदर होगा क्योंकि एक्स का एलिमेंट है, एफ में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, इसलिए जो एक्स है वो इससे बिलोंग करेगा एक्स माइनस एफ से। तो बाई गिवन कंडीशन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट जी स्टार सच दैट, कि एक्स बिलोंग करेगा जी स्टार से, और इसका जो क्लोजर होगा वो एक ओपन सेट से बिलोंग सबसेट होगा एक्स माइनस एफ का। अब देखिए एक्स बिलोंग करता है जी स्टार से, एंड एफ इधर आ गया और ये उधर चला गया, ये कंडीशन आ गई। अब ध्यान देना इसके अंदर कि जो जी स्टार का क्लोजर होता है वो अपने, जैसे कि जो जी स्टार है उसका जो क्लोजर है, ठीक है, वो सबसेट होता है किसका, जी स्टार का, अगर वो ओपन है तो। अब अगर मान लो मैं इसको माइनस कर दूं एक्स में से, तो सीधी सी बात है एक्स माइनस जी स्टार क्लोजर जी स्टार इंटरसेक्शन जी स्टार क्या आएगा आपके पास, फाई आएगा, यानी कि दोनों डिसजॉइंट हो गए। जी स्टार तो ओपन था ही हमारे पास, और ये भी ओपन हो गया। क्यों ओपन हो गया वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए एफ क्लोज था तो एक्स माइनस एफ ओपन होगा, और एवरी सबसेट ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन। तो इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि ये ओपन आ गया। ओपन आने के बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन, तो ये कॉम्प्लीमेंट इसलिए ये भी ओपन आ गया। तो हमारे पास दो सेट आ गए, एक एक्स को कंटेन करता है, दूसरा एफ को कंटेन करता है। देयर फोर द स्पेस इज टोपोलॉजिकल स्पेस। लास्ट में बस आपको ये एक लाइन और लिखनी है कि भाई 10 जी स्टार एंड एक्स माइनस जी क्लोजर ऑफ जी स्टार आर डिसजॉइंट ओपन सेट्स कंटेनिंग एक्स एंड एफ रिस्पेक्टिवली, हैंस एक्स इज रेगुलर स्पेस।